नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे टर्बो चार्जिंग प्रोसेस किसे कहते हैं और इसमें जो टर्बो चार्जर यूज करते हैं वह कैसे वर्क करता है विथ डायग्राम समझेंगे। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो भी मैं समझाऊंगा उसमें सबसे पहले हम टर्बो चार्जिंग की जो टर्बो चार्जिंग प्रोसेस है इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि टर्बो चार्जिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो टर्बो चार्जर है उसको हम लोग विथ डायग्राम समझेंगे कि कैसे वह काम करता है। तो जो टर्बो चार्जिंग प्रोसेस है इसके बारे में वैसे मैंने यहां पर कुछ लिख दिया है, लेकिन इसको मैं खुद पढ़ के भी सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन जिस तरह मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं उसको जरूर ध्यान से सुने। हम सभी जानते हैं जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो कंप्रेशन स्ट्रोक है इस दौरान जितना अधिक कंप्रेशन फोर्स होगा उतनी अधिक इंजन को आउटपुट मिलेगी। क्या समझ में आया? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जितना अधिक कंप्रेशन फोर्स होगा उतनी अधिक इंजन को आउटपुट मिलेगी। और जो कंप्रेशन बढ़ाने के तरीके हैं उनमें 2 तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, इंजन के आउटपुट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंप्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और इंजन के आउटपुट को हमें बढ़ाना है तो कंप्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, यदि हम इंजन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करें, यदि हम इंजन के इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करें तो ऐसे परिवर्तन करें कि उसका कंप्रेशन रेशो बढ़ जाए। तो पहली बात क्या समझ में आई? यदि हम इंजन के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो हम ऐसे चेंज करें कि उसका कंप्रेशन रेशो बढ़ जाए। इससे भी जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है वह बढ़ सकता है। या जो दूसरा तरीका है उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम इनटेक सप्लाई करते हैं कंबशन चेंबर के अंदर, जैसे हम पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल के मिक्सर को सप्लाई करते हैं और डीजल इंजन के अंदर हम एयर को सप्लाई करते हैं। तो यदि हम ये जो हमारा इनटेक है उसको अधिक प्रेशराइज करके भेजें या अधिक प्रेशर से सप्लाई करें तो भी हम लोग इंजन के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो जो इंजन के अंदर हम लोग अधिक प्रेशर से भेजना चाहते हैं, यदि इनटेक को, कि डीजल के अंदर हम एयर को अधिक प्रेशर से भेजें और पेट्रोल इंजन के अंदर हम अधिक प्रेशर से एयर और फ्यूल के मिक्सर को भेजें, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो सुपर चार्जिंग, दूसरी होती है टर्बो चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग क्या प्रोसेस होती है उसमें सुपर चार्जिंग हम लोग समझ चुके हैं और आज हम लोग समझेंगे टर्बो चार्जिंग प्रोसेस। अब टर्बो चार्जिंग प्रोसेस भी हमारी सुपर चार्जिंग प्रोसेस की तरह ही होती है। इसका भी पर्पज क्या होता है? जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है उसको बढ़ाना, या दूसरा हम अपनी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा इनटेक है उसको अधिक प्रेशर से जो हमारा कंबशन चेंबर है उसके अंदर सप्लाई करना। क्या समझ में आया? टर्बो चार्जिंग का जो पर्पज होता है वह होता है कंबशन चेंबर के अंदर जो हमारा एयर है डीजल इंजन के अंदर हम भेजते हैं उस एयर को अधिक प्रेशर से भेजा जाए, जिससे इंजन के अंदर जो भी आउटपुट डेवलप हो या जो पावर डेवलप हो वह अधिक से अधिक हो सके। अब टर्बो चार्जिंग को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, उसके लिए मैं यहां पर मैंने कुछ लिख रखा है उसको मैं समझा देता हूं। तो यहां पर जैसा मैंने समझाया वैसा लिख रखा कि इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए कंबशन चेंबर में अधिक प्रेशर से वायु को भेजने के लिए टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई डिवाइस। जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्बो चार्जर बोलते हैं। और यह इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टर्बो चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बो चार्जिंग प्रोसेस। अब कोई पूछता है कि टर्बो चार्जिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसमें हम लोग किसका टरबाइन का यूज करते हैं। क्या टरबाइन व्हील का यूज करते हैं? क्या टरबाइन व्हील का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको टर्बो चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। या फिर यहां पर लिखा डेंसिटी को
बढ़ाकर। आगे क्या लिखा हुआ है, अधिक डेंसिटी की एयर के साथ, क्या लिखा, अधिक डेंसिटी की एयर, मतलब डेंसिटी की हम एयर की डेंसिटी बढ़ाकर भेज रहे हैं, के साथ अधिक फ्यूल जलने से क्या होगा, अधिक पावर उत्पन्न होती है। जो हमारी गर्म एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस हैं, गैस टरबाइन में जाकर एक्सपेंड होकर उसके ब्लेड को तेजी से घुमाती हैं। ये क्या बता रहा है, ये कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा है, जिससे वायु अधिक कंप्रेस होकर सिलेंडर में आती है। क्योंकि यह कार्य टरबाइन की सहायता से होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टर्बो चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन है कि ये कैसे काम करता है और टर्बो चार्जिंग प्रोसेस क्या होती है, आपको समझ में आ गई होगी। कुछ तो मैंने समझा दिया, कुछ स्पष्ट मैंने लिख दिया हिंदी में, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका पूरा डायग्राम होता है, उस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे ये काम करता है, उसको समझते हैं। तो ये डायग्राम है, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं और समझा सकते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। ये तो इंजन का यहाँ पर कंबस्शन चेंबर दिखाया गया, जो आपको दिख रहा होगा। ये हमारी जो भी यहाँ पर कनेक्टिंग रोड लगी, पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंकशाफ्ट है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं समझाना। समझना क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, इनलेट वाल्व है, और हमारा जी क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है। इसका पर्पज है, जो इनलेट वाल्व है, यहां से जो एयर अंदर आएगी, जो इनलेट वाल्व है, यदि हम डीजल इंजन की बात करें, यहां से जो एयर अंदर आएगी वह कैसे आना चाहिए, कंप्रेस्ड एयर आना चाहिए, मतलब अधिक प्रेशर से आना चाहिए। तो पहला पर्पज। दूसरा पर्पज, यहां पर हम लोग जो अधिक प्रेशर से एयर लाएंगे इसके अंदर, उसके लिए हम इसी की जो यहां से एग्जॉस्ट गैसें निकलेंगी, जो यहां से एग्जॉस्ट गैसें निकल रही, इन्हीं का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। अब जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं, इनकी पावर का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, ध्यान से समझिए। इसके लिए ऐसा पूरा पाइप एक लगा दिया गया, ऐसे रास्ता बना दिया गया, और यहां पर आप देख रहे हैं जो एरो बना हुआ है, जैसा मैं बनाते जा रहा हूं, यहां पर मैंने एक टरबाइन व्हील लगा रखी। क्या रखी, टरबाइन व्हील लगा रखी है, और टरबाइन व्हील को एक शाफ्ट से जोड़ा है। क्या यहाँ पर शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक शाफ्ट है, ये क्या है, एक शाफ्ट है। उसी शाफ्ट के एक एंड पे हमने क्या लगाया, टरबाइन व्हील लगाई, दूसरे एंड पे हमने कंप्रेसर व्हील लगा दी। क्या लगा दी, कंप्रेसर व्हील लगा दी है। अब जो टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील दोनों के फंक्शन क्या हुए, टरबाइन व्हील यहां पर, टरबाइन में जो ब्लेड लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, ब्लेड लगे रहते हैं, जो यहां से एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं, जो जिनमें कुछ पावर है, वह इस ब्लेड पे टकराएंगी, यहां पर ब्लेड से आएंगी, ब्लेड पे टकराएंगी, तो ब्लेड पे टकराने से क्या होंगी, ब्लेड पे पुश करेंगे, उसको धक्का लगाएंगी, तो ये क्या होगी, टरबाइन यहां पर घूमेगा। टरबाइन व्हील जो घूमेगी, तो टरबाइन व्हील घूमेगी, उससे जुड़ी हुई शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से जुड़ा हुआ है यहां पर कंप्रेसर व्हील लगी हुई, तो वो भी घूमेगी। मतलब टरबाइन व्हील का यहां पर पर्पज है कंप्रेसर व्हील को घुमाना। क्या है, कंप्रेसर व्हील को घुमाना। तो एक कंप्रेसर व्हील को यहां पर घुमाएंगे। कंप्रेसर व्हील का यहां पर काम क्या है, जो बाहर से एयर आ रही है, यहां से एयर इंटर कर रही है, उस एयर को कंप्रेस करना। तो यहां से एयर जो इंटर होगी, जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, वह यहां कहां से गुजरेगी, कंप्रेसर जो लगा हुआ है, या कंप्रेसर जो व्हील है, उसके यहां से गुजरेगी। तो ये क्या करेगी, उस एयर को कंप्रेस करेगी, दबाएगी। उसको जब दबाएगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और जो एयर प्रेशराइज होगी यहां पर, वह एयर कहां जाएगी, यहां से ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि इधर तो कहीं रास्ता नहीं होता। तो यहां पर जो प्रेशर होगी ऊपर की ओर जाएगी। तो ये ऊपर की ओर जा रही है, कैसी हो रही, कंप्रेस्ड एयर जा रही है, जो यहां पर दिख रहा होगा। जो नॉर्मल एयर यहां से आएगी, लेकिन उसके प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है इस कंप्रेसर व्हील के द्वारा। वह कंप्रेस्ड एयर कहां आएगी, सीधा ऐसी कहां आ रही है, ये देखो यहां से इंजन के अंदर आ रही है। और जितनी ज्यादा यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर आएगी, उसकी डेंसिटी अधिक होगी, उतना अधिक यहां से फ्यूल लेगी। उस फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा एयर का वॉल्यूम मिलेगा हमें, और उसको ज्यादा से ज्यादा जलाएगी। और जितना ज्यादा एयर फ्यूल का मिक्सर जलेगा यहाँ पर, उतना अधिक पावर इंजन को मिलेगी, और उतनी अधिक पावर डेवलप होगी। और यहां पर क्या, वेस्ट गेट भी लगा दिए, यहां से एक्चुएटर जो भी लगा हुआ है, इसका यहां पर फंक्शन है, वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और कर सकते हैं आप। इसका फंक्शन है, जो यहां पर एग्जॉस्ट गैसें आ रही हैं, अब अधिक से अधिक गैसें आती हैं, तो उसकी क्या होता है, उसकी जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई हो पाए, उसके धीमे धीमे उसके पावर को कम ज्यादा करना रहता है। अधिक के लिए अधिक पावर, कम के लिए कम पावर। यहाँ पर दो टाइप्स के हम जो टरबाइन व्हील का यूज करते हैं, या टर्बो चार्जर का यूज करते हैं। दो टाइप्स के टर्बो चार्जर रहते हैं, कम स्पीड के लिए एक स्मॉल टर्बो चार्जर, और अधिक स्पीड के लिए हाई टर्बो चार्जर, मतलब थोड़ा बड़ा टर्बो चार्जर। इसके अलावा अब जो एग्जॉस्ट यहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर आ रही है, इंजन अधिक पावर डेवलप हो रहा, गर्म भी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरकूलर का यूज किया था। क्या, इंटरकूलर का यूज किया था, इसको ठंडा रखने के लिए।
तो इस तरह आप जो भी मैंने समझाने की कोशिश की हुआ है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो मेरे जो भी पसंद आते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सकें। जो भी आपके 5th सेमेस्टर के या आईसी इंजन के नोट्स हैं वो अवेलेबल है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ वाला कोर्स अवेलेबल है। यदि आपको नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको साइन अप करके सीधे आप चले जाएंगे। आप जब जैसे एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड बना के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर एक्सप्लोर योर एग्जाम लिखा होगा, क्या एक्सप्लोर योर एग्जाम लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, उससे सीधे आपको बीटेक क्लासेस मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और वीडियो क्लासेस ई बुक जो भी है उसमें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक भी दे दी, उसको भी देख लें, उससे भी कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।